दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मौसीम रजा जी ने, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मौसीम रजा जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने डार्क फाइल्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द मिल सके। 24 सितंबर 2002 इस तारीख को याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल उस दिन फैक्ट्री में बहुत काम था और तो और बहुत से स्टाफ उस दिन काम पर नहीं आए थे। स्टाफ की कमी होने के कारण मुझे ओवर ड्यूटी करना पड़ा। काम खत्म होते होते रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। सारा काम निपटाकर अब मैं अपने घर की ओर ही लौट रहा था। रात बहुत हो जाने के कारण सड़क पर मेरे अलावा कोई परिंदा भी नहीं था। मैं जिस रास्ते से घर जाता था उसी रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान भी पड़ता था जो कि जंगलों से घिरा हुआ था। अभी मैं उस पुराने वाले कब्रिस्तान को क्रॉस कर ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी। ठीक से सुनने पर पता चला कि आवाज़ किसी औरत की है जो कि रो रही है। आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई, मगर मुझे चारों ओर खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अपने चारों ओर किसी को ना पाकर एक बात तो पक्की हो गई कि आवाज़ कब्रिस्तान के भीतर से ही आ रही है। मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के पास से भीतर झांक ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे पाँव खींचकर घसीटते हुए मुझे कब्रिस्तान के भीतर ले आया। मैं किसी तरह वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरे हाथ घसीटने के कारण बुरी तरह छिल चुके थे। तभी अचानक एक औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई जो कि बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी लाल आंखें और अजीब सा रंग रूप उसे आम इंसानों से अलग कर रहा था। यह सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मैं किसी तरह गिरते संभलते वहां से अपने घर भाग कर आ गया। घर में यह बात मैंने सबको बताई। सारी बात सुनने के बाद मेरे अब्बा ने मुझे बताया कि मेरे गले में एक ताबीज़ है जिसके कारण वह अजीब सी औरत मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं कर पा सकी। तो दोस्तों, यह थी मौसीम रजा जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।